ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, क्या आप सभी को पता है कि 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करने लगना चाहिए, और ऐसा क्यों करना चाहिए आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। आइए इस वीडियो में पूर्णतः इसी को समझते हैं। हालांकि आयुर्वेद की माने तो मनुष्य का लगभग 113 वर्ष तक जीवित रहना माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार हम इंसानों की आयु जो होती है वो 100 वर्ष की होती है, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। 25-25 वर्ष में विभाजित करके इन 4 भागों को 4 आश्रमों में बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, और तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा है संन्यास। बाल्य और किशोरावस्था में व्यक्ति गुरुकुल में दीक्षा ग्रहण करके शिक्षा अर्जित करता था। यौवन में वह गृहस्थ के कर्तव्य का निर्वहन करता था। प्रौढ़ावस्था में वह भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों का मोह त्याग करके पूर्णतः समाज और धर्म को जीवन समर्पित करके कार्य करता था। वानप्रस्थ का अर्थ ये होता है कि घर पर रहते हुए ही मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, संयम का अभ्यास करे, बच्चों को विद्या पढ़ाए, फिर धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों पर डाल करके बाहर निकल जाए। अंत में वृद्धावस्था में वह संन्यास्त होकर के यानी कि संन्यास धारण करके सभी वस्तुओं का त्याग करके सन्यासियों जैसा ही जीवन व्यतीत करे, घर पर रहते हुए भी। इसमें पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसे आमतौर पर जीवन के पहले 25 साल तक माना गया है। 25 वर्ष की आयु तक हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का प्रथम अर्थ संभोग की शक्ति का संचय करना है, दूसरा अर्थ शिक्षा और भक्ति का संचय करना, और तीसरा अर्थ ब्रह्मा की राह पर चलना, यानी कि सिर्फ संचय ही संचय करना, कुछ भी खर्च नहीं करना। स्टार्टिंग के 25 वर्ष तक जो आप सीख जाते हैं उसी के आधार पर आपको पूरा जीवन जीना पड़ता है, लगभग ऐसा होता है। और बात करें तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। हिंदू धर्मानुसार जन्म से लेकर के 7 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति अपने माता पिता के पास ही रहता है। उसके बाद उसका विद्या आरंभ संस्कार हो जाता है। इस दौरान वह किसी श्रेष्ठ गुरु के आश्रम में 25 वर्ष की उम्र तक रह करके शिक्षा, विद्या और भक्ति का पाठ पढ़ता है। ये पहले होता था, अभी भी है। बच्चे बाहर स्कूलिंग के लिए चले जाते हैं, होता ही है। 9वीं 10वीं तक तो चलो कैसे भी गांव पर पढ़ भी लेते हैं, गांव के खास करके रूरल एरियाज में, और इसके बाद तो बाहर निकलना ही पड़ता है। इसके अनुसार बताए गए ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति के वीर्य का, शिक्षा का, विद्या का और भक्ति का संचय होता है। ये सभी संचय से ही व्यक्ति का गृहस्थ जीवन पुष्ट और सफल बनता है। ये जितना संचित करेंगे, चाहे विद्या हो, चाहे आपका बात करें वीर्य की या आपके भक्ति की, यही संचित किया हुआ धन आगे आप खर्च करने वाले हैं। अगले 25 साल में जितना संचित कर लेंगे उतना खर्च कर पाएंगे, और उतना ही आप और जो भौतिक चीज़ें हैं वो इकट्ठा कर पाएंगे। ये सभी संचय से ही व्यक्ति का गृहस्थ जीवन पुष्ट और सफल बन सकता है। ये आप प्रैक्टिकली भी जानते हैं। इसीलिए 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इसी दौरान इनका विकास होता है। व्यक्ति के शरीर में अधिकांश बदलाव और विकास 25 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अगर इसके पहले ही व्यक्ति अपनी शक्ति को बर्बाद करने लगेगा तो उसका गृहस्थ जीवन कई तरीके से रोग और शोक से घिर जाएगा। 25 वर्ष की आयु तक चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक शरीर में वीर्य और रक्त कणों का विकास बहुत तेजी से होता है। उस समय अगर इसे शरीर में संचित किया जाए तो यह काफ़ी स्वास्थ्यप्रद होता है, इससे शरीर पुष्ट बनता है। 25 वर्ष की उम्र के पहले ही ब्रह्मचर्य तोड़ने से समय पहले बुढ़ापा आना और नपुंसकता या संतान उत्पत्ति में परेशानी की आशंका प्रबल हो जाती है, यानी कि कम उम्र में आप वीर्य की क्षति करते हैं, तो इससे मानसिक विकार, शिक्षा, कैरियर, इन सभी में भी रुकावट शुरू हो जाती है। आश्रमों की परंपरा जब तक हमारे देश में जीवित रही तब तक यश, श्री और सौभाग्य में यह राष्ट्र सर्व शिरोमणि बना रहा। आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया में भारत याद किया जाता रहा, लेकिन अब उसका पतन हो गया है। स्वर्ण पाखी था जो कभी अब भिखारी है जगत का, ये हाल है हमारे देश का। यानी कि जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज की डेट में हम सभी को लेना पड़ रहा है,
कई लोगों से मदद लेना पड़ रहा है। जो हम साधन संपन्न थे, इसके बावजूद भी हमें कई लोगों से अब मदद लेनी पड़ रही है। और मदद लेना बुरी बात नहीं है, क्योंकि मदद करते भी हैं हम लोग हैं, लेकिन ध्यान रखना ये है कि जब संचित करने की उम्र है उस समय पर संचित कीजिए, जब खर्च करने की उम्र है तो खर्च कीजिए। इसको थोड़ा सरल भाषा में समझ लेते हैं। पहले ब्रह्मचर्य को इसलिए कहा गया है कि इसमें आपके पास कोई मेंटल दबाव नहीं होता है, कोई जिम्मेदारी आप पर नहीं होती है। इस समय पर पढ़ाई की करेंगे, आपको याद अच्छे से होता है, शरीर आपका डेवलप हो रहा होता है, तो ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है। किसी भी चीज़ को अर्जित करने का, सीखने का आपके पास पूर्ण रूप से समय होता है। इसके बाद जो दूसरा समय होता है वो है गृहस्थ जीवन का, यानी कि उसके बाद 25 के बाद शादी का सही समय है। बच्चे हो जाएंगे, अब उस समय पर बच्चे बड़े हो रहे होंगे और आप मेहनत करके उनके लिए जो अर्जित कर सकते हैं, अपने लिए जो अर्जित कर सकते हैं, जो कि सांसारिक चीज़ें हैं, आगे के लिए जो चलाने के लिए एक आपको किसी ने दिया तभी आप पढ़ पाए, तो वैसे ही अपने बच्चों को भी आप दे करके जाएंगे ताकि वो पढ़ लिख सकें। आप उनको संचित करने के लिए ना दें, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, बल्कि ताकि वो लड़ें और अपने आपको बेहतर बनाना सीखें समाज में। ये जरूरी नहीं है कि आप ही देंगे तो, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो लुटा भी देते हैं। तो इसीलिए कहा गया है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। दोनों ही स्थिति में ज़रूरत नहीं है। ये एक लंबी कहानी है, आप सभी कमेंट करेंगे तो ज़रूर हम वो कहानी भी आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी आज का फोकस जो है इस पे है कि दूसरा चरण क्या है, गृहस्थ जीवन को अच्छे से निभाना। और तीसरा है वानप्रस्थ, यानी कि आप समझाने के मूड में आ जाते हैं। आप शेक्सपियर को पढ़ेंगे तो उन्होंने भी ऑल द वर्ल्ड स्टेज करके एक लिखा हुआ है चैप्टर, जो कि आपको पढ़ने में आया होगा, उससे भी आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में चूँकि ये बहुत ही पौराणिक है, पुराने हैं और इनमें पहले से लिखा हुआ है, इन बातों को अगर समझ लेंगे तो जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा। वानप्रस्थ होकर के आप बिल्कुल उस स्थिति में आ जाते हैं कि गाइड करने लग जाते हैं। जब गृहस्थ जीवन आपने 25 साल का जी लिया, यानी कि 50 साल के हो गए, तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है गाइड करना कि बच्चा कौन सी दिशा में जाएगा, उसको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हेल्प कर दिया, सोल्व कर दिया और उसको अब आगे बढ़ने दिया, उसको धीरे धीरे जिम्मेदारी देने लगे। 25 साल तक ये चलेगा। आप 75 के हो गए, उसके बाद संन्यास धारण। संन्यास का मतलब होता है हर चीज से मोह माया छोड़ करके, किसी भी चीज में मोह माया न रखते हुए, समाज या अपने लिए या अपने घर के लिए आपकी जितने तक क्षमताएं और सोच हो उसके अनुसार आप जीवन को जीना स्टार्ट कर दीजिए। जो सही बात हो उसको कहना, जो मन में नहीं था। क्योंकि आप एक तारिक फतेह साहब हैं, उनको सुनेंगे तो वो कहते हैं कि अब तो मैं आखिरी ओवर में बैटिंग कर रहा हूँ, आउट भी हो जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो किसी से डर नहीं लगता है कि हमारे सामने कौन सा बॉलर बॉलिंग कर रहा है, चाहे वो मखाया एंथनी कर रहा हो, चाहे डेल स्टेन कर रहा हो, चाहे शेन वॉर्न कर रहा हो या मुरलीधरन कर रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कपिल देव जी बॉलिंग करें, उन्होंने हवा में शॉट मारना है। तो ये क्या मतलब हुआ कि जब उस एज में होते हैं तो कोई डर भय नहीं होता है, तो कम से कम उस समय पर तो सही बोल ही सकते हैं। उससे पहले भले ही आप नियम और जिम्मेदारी उठाते रहे हैं तो बहुत सारी बाधाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जीवन के 4 स्टेज हैं जो बताया गया है। तो 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य क्यों है, इस वीडियो का टॉपिक ये था। तो ब्रह्मचर्य का पालन इसीलिए करना है ताकि हम पावर को इकट्ठा कर सकें, संचित कर सकें। और तीनों पावर हमने बताया कि कौन कौन से पावर को, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपको याद हो तो जरूर कमेंट करके बताइए, और ना याद हो तो फिर से वीडियो को सुनिए क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। और ज़रूर अर्जित कीजिए धन को, विद्या को, इसके बाद अपने शारीरिक बल को। ये आपके जीवन में काम आने वाले हैं और ये एलिमेंट हमेशा ही काम आएंगे। सबल सहायक सब ही निर्बल को उनाए, पवन बढ़ावत आग को दीप ही देत बुझाए। अगर तेज देखे होंगे आंधी चलती है ना, हवा भी चलती है ना, तो वो क्या करती है, आग लगी होगी कहीं तो उसको बढ़ा देगी, लेकिन दीपक होगा तो उसे बुझा देगी। तो इसीलिए हमें हर तरीके से मजबूत बनना है इस संसार में, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो। जब मजबूत रहेंगे हमारा कोई दोहन नहीं कर पाएगा, शोषण नहीं कर पाएगा, लेकिन जहाँ हम कमज़ोर होंगे सताए जाएंगे। तो इसीलिए सबल बनिए, मजबूत बनिए, और मजबूत बनने के लिए पहले का 25 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि अगर पहले 25 वर्ष में नहीं कर पाए हैं तो आगे कर नहीं सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले का समय जो है वो लगाएंगे तो आप फ्री होते हैं, आप पे जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, बहुत तेज़ी से अर्जित कर सकते हैं क्योंकि दबाव नहीं है आप पर। और आपके बोर्ड पर टंग गया है 350 रन मारना एक मैच में, तब आप पर दबाव बढ़ जाता है, फिर वो बोर्ड का जो प्रेशर है वो आपको सही परफॉर्मेंस नहीं देने देता है। तो अभी कोई दबाव नहीं है,
आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, युवा एज में हैं तो ज़रूर इस बात को नोटिस कीजिए, समझिए, जीवन में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, अच्छी या बुरी जो भी है प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। हमारा प्रयास यही है कि ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में। जाते जाते प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।